हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमेशा हमें रील्स हीरो को नहीं, रियल हीरो को पढ़ना चाहिए, क्योंकि रील्स हीरो और रियल हीरो में बहुत फर्क है। रील्स हीरो वो होते हैं जो किसी की सक्सेस जर्नी को कॉपी करते हैं और उनकी भूमिका को निभाकर आपके सामने उनकी कुछ सच्चाई को मनोरंजन के रूप में रखते हैं, जबकि रियल हीरो आपको स्ट्रगल करना सिखाता है। उनके बचपन से लेके सक्सेस के बीच के पहले का जो जर्नी है उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप जैसे रील्स हीरो ने आजकल छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, मौज से जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां लोग कॉपी करके सक्सेसफुल लोगों की बातों को कॉपी करके या उनसे कुछ इंस्पायरेशन बातों को कॉपी करके मैनिपुलेट करके आपके सामने मनोरंजन के रूप में परोस रहे हैं। इससे आप अपनी जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं सीख सकते। और बॉलीवुड, बॉलीवुड और इस तरह की चीजें भी इन्हीं सारे लोगों को कॉपी करती है। इनसे सीखने के लिए ऐसा कुछ आपको नहीं मिलता जो रियल हीरो से सीखने के लिए मिलता है। आज मेरी जानकारी के मुताबिक दो लोगों का जन्मदिन है, धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा का। इनकी लाइफ जर्नी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बचपन से लेके इनके स्ट्रगल और सक्सेस के बीच में जो ये जो जर्नी है, बचपन से लेके सक्सेस के बीच की जो जर्नी है, आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। धीरूभाई अंबानी की को एक बिजनेसमैन बनना था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से उन्होंने बहुत सारे काम किए, पेट्रोल पंप पे भी काम किया, और उसी दरमियान वो 25 पैसे की चाय छोड़कर 1 रुपए की चाय पीने के लिए किसी होटल में जाया करते थे। और वो इसलिए नहीं जाते थे कि वहां उन्हें टेस्टी चाय मिलती थी, वो इसलिए जाते थे कि वहां उन्हें जो व्यापारी लोग आते थे, जो बिजनेसमैन आते थे, उनकी बातें सुनकर वो अपने लिए बिजनेस का प्लान बना रहे होते। आर्थिक मजबूरी इतनी बड़ी बहाना नहीं है जितनी बड़ी आपका एक टारगेट होना चाहिए। आपके पास अगर टारगेट है तो आर्थिक समस्या आपके सामने बनी पड़ जाएगी। आप कुछ न कुछ जुगाड़ करके, तरीके निकाल कर आप अपने उस सपनों के लिए समय निकाल ही लेते हैं। और यहीं से जब वो फिर वापस इंडिया आए, यमन चले गए थे वो कमाने के लिए, धीरूभाई अंबानी, और वहां से इंडिया आए, और इंडिया आने के बाद उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की नींव रखी, जो आज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। और रतन टाटा की एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं करता, मैं फैसले लेकर उसे सही साबित कर देता हूं। इनसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीच इनकी और क्या आ सकती है। रियल हीरो इन्हीं सब की बातों को कॉपी करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। रील्स हीरो मैनिपुलेट करते हैं और इनकी बातों को एक मनोरंजन के रूप में आपके सामने रखते हैं। इनका जो मनोरंजन है, आप इनके मनोरंजन से ज्यादा कुछ सीख नहीं सकते। तो अवॉइड रील्स हीरो। रील्स हीरो की बातों को भी मैं कहता हूं अवॉइड करने के लिए रियल हीरो को पढ़ो। बहुत सारे रियल हीरो अपने देश में भी है, लेकिन चूंकि इनकी जीवनी आ नहीं पाती, इनकी लिखी हुई किताबें, इन्होंने शायद भारत के जो रियल हीरो है, इन्होंने अपने बारे में बहुत कम लिखा है। आप इनको बहुत विभिन्न माध्यमों से जान सकते हैं। और अतीत के जो भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो लिखी गई है, सबको रहस्यमय बनाया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अपना एक अहम योगदान है। क्योंकि एक कंप्लीट मैन ऑफ वर्ल्ड अगर किसी को कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण है। अगर आपको इनको समझना है तो सबसे पहले इनकी सारी रहस्यमय बातों को बाहर करके पढ़िए। ये सब नहीं, बस जो आम इंसान के बीच आज होता है, कल भी वैसा ही हुआ था। आज दो महान लोगों का जन्मदिन है, तो मुझे लगा कि लोगों को रील्स हीरो को नहीं, रियल हीरो को पढ़ना चाहिए। जो भी आप रियल हीरो को पढ़ते हैं, बचपन से लेकर उनके सक्सेस के बीच के जर्नी को पढ़िए। जो स्ट्रगल रहा सक्सेस के बाद, तो पूरी दुनिया आपको भी जानेगी। थैंक यू।